प्रणाम। आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे आश्रम की तरफ से नए वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो गया है। इस साल में मैं सोच रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी अच्छी वनस्पतियों के बारे में मैं बताऊँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी अच्छी वनस्पतियों के बारे में आपको पता चले। तो ये साल में मैंने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ। मैं आज एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जिसके बारे में सभी जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास सुंदर सा ये पीपल का वृक्ष है। आप सभी जानते हैं पीपल का वृक्ष तो कितना महत्वपूर्ण है, फिर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो या फिर आयुर्वेद में। हम इस पीपल के पेड़ को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बहुगुणीय ऐसा वृक्ष है। ये वृक्ष तो सभी जगह देखने को मिलता है, सड़क के किनारे, बगीचों में। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो कई जगह पे हम देखते हैं कि पीपल के बहुत ही पुराने और काफ़ी बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आयु रखने वाला वृक्ष है। सभी वृक्षों में बरगद का पेड़ और पीपल का वृक्ष, हमारे फैमिली में दादा परदादा होते हैं, वैसे ही ये वृक्षों में ज़्यादा से ज़्यादा आयु रखने वाला वृक्ष है। तो आज हम इस वृक्ष के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। आप देखते हैं कि हमेशा पीपल के पेड़ को सुंदर से ऐसे हरे रंग की पत्तियां होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल के भी दो प्रकार हैं। जो पीपल हम आम जगहों पे देखते हैं, लेकिन उसमें दूसरा प्रकार है अश्वत्थ, जो काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर आप पीपल के पेड़ को देखेंगे अच्छी तरीके से तो कभी कभी हमें उसके ऊपर कोमल सी, थोड़ी सी चमकीली और लाल रंग की पत्तियां दिखती है, जो काफ़ी सुंदर होती है और काफ़ी आकर्षित करने वाली होती है। तो जब नई पत्तियां पीपल के पेड़ को आती है तो वे काफ़ी चमकीली होती है और लाल कलर की होती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो हरे रंग की दिखने को मिलती है। और आप सभी जानते हैं कि इस पीपल के पत्तियों का एक विशेष महत्व ये है कि जब ये सूखने लगती है तो वो बहुत ही सुंदर दिखती है, क्योंकि उसमें पूरी जाली बन जाती है। कुछ लोग तो उसे सुशोभन की कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ये जो पत्तियां हैं पीपल की, इसका आयुर्वेदिक गुण एक ऐसा है कि जब ये पत्तियां हम तोड़ते हैं तो उसमें से चिकना सफ़ेद रंग का एक द्रव्य निकलता है। तो इस द्रव्य को अगर आपको आँखों में सूजन है या आँखों में दर्द होता है तो ऐसी जगह पे अगर आप आँखों में इसको लगाते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये इसका एक आयुर्वेदिक गुण है। जैसी इसकी पत्तियां हैं वैसे पीपल के पेड़ को फल भी आते हैं। जी हाँ, वो काफ़ी छोटे छोटे और गोल आकार के होते हैं। वे जब कच्ची अवस्था में होते हैं तो हरे रंग के होते हैं, और जब वे पकने लगते हैं तो बैंगनी रंग के दिखने लगते हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे फल, इसका भी आयुर्वेदिक उपयोग है। इसके फलों का भी आयुर्वेद में काफ़ी उपयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को हकलाहट की समस्या होती है, तो ऐसे में अगर आप इसके फलों का चूर्ण का सेवन करते हैं तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है आपको। कभी कभी हमें काफ़ी भूख कम लगती है, तो ऐसे में अगर आप इसके पके हुए फलों का सेवन करते हैं तो कफ, पित्त, रक्त दोष, कभी कभी जलन होती है, उल्टी की समस्या रहती है, तो ऐसे सारी चीज़ों में इसके फल काफ़ी उपयुक्त है। कभी कभी हमें काफ़ी खांसी होती है, तो ऐसे में भी अगर आप इसके फलों का चूर्ण बना के सेवन करते हैं तो आपकी काफ़ी खांसी या फिर दम के रोग होते हैं, तो ऐसे में भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे इसके फल भी उतने ही उपयुक्त हैं। जैसे फल है वैसे इसकी छाल। अगर आप पीपल का पेड़ देखेंगे तो इसकी जो स्किन है, इसकी जो छाल है, वो काफ़ी सफ़ेद रंग की और श्याम वर्ण। और अगर ये वृक्ष की आयु बढ़ी हुई है, यानी ये वृक्ष बड़ा है, तो इसकी छाल थोड़ी फटी हुई भी दिखती है कभी कभी। तो इसकी छाल का ये महत्व है कि अगर आपको कोई दांतों के रोग हैं, जैसे कभी कभी हमारे मसूड़े
पे सूजन आती है, दांतों में दर्द होता है, तो ऐसे समय अगर आप पीपल के टहनियों को उससे अगर आप दातून करते हैं तो हमारे मसूड़े भी काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी मुंह में से दुर्गंध आती है, तो ऐसे में भी अगर आप इसकी टहनियों का दातून की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभदायी रहता है। तो ऐसे ये इसके छाल का महत्व है। ऐसे पेट की बीमारी हो, अगर डायबिटीज़ की भी बीमारी है तो ऐसे में भी अगर आप इसके पत्तों का, इसके छाल का अगर आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो भी आपको उसमें काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे औषधीय गुण अगर आप देखेंगे तो पीपल बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन हम इसको अगर धार्मिक तौर पे देखेंगे तो हम तो इस वृक्ष की पूजा भी करते हैं। काफ़ी साधक ऐसे भी हैं जो इस वृक्ष के नीचे बैठ के साधना भी करते हैं। हमारे काफ़ी ऋषि मुनियों ने, काफ़ी पंडितों ने इस वृक्ष के नीचे बैठ के साधना की है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये बुद्धिवर्धक वृक्ष है। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसके नीचे बैठ के साधना करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, विचार करने की क्षमता बढ़ती है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो ऐसा ये बहुगुणीय वृक्ष, इसका एक सुंदर सा इस्तेमाल हम हमारे आश्रम में काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कभी कभी उनकी जो माता पिता होते हैं उनको काफ़ी समस्या होती है कि ये बहुत ही आगे बढ़ना चाहिए, इसने करियर करना चाहिए, इसने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसी काफ़ी छोटी छोटी समस्याएं उनको काफ़ी परेशान करती हैं। तो कभी कभी हम उनको ये चीज़ बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को पीपल के वृक्ष के सानिध्य में रखें, उनको उसके नीचे बैठ के साधना करने के लिए बोलिए। लेकिन और एक हम उनको बताते हैं कि अगर आप पीपल का कोई एक पत्ता लेते हैं तो पीपल का एक पत्ता लेना है आपको, उसके ऊपर जो हम चावल बनाते हैं वो थोड़ा चावल वो पत्ते के ऊपर रखिए, उसके ऊपर और एक पीपल का पत्ता रखिए। ऐसे 10 से 15 मिनट आपको दोनों पत्तों के बीच में चावल रखना है और उसको ऐसे ही ढक के 15 मिनट तक रखना है। जब 15 मिनट हो जाता है उसके बाद वो जो चावल हमने रखा है वो अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर वो छोटा हो या फिर बड़े बच्चे हो, अगर वो उस चीज़ का सेवन करते हैं तो उसमें से उनकी आईक्यू लेवल बढ़ती है, उनकी विचार करने की क्षमता बढ़ती है। और ऐसे काफ़ी प्रयोग हम यहाँ पे करते भी हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं हमको। तो अगर ऐसे आप 15 दिन 20 दिन तक ऐसा करते हैं तो उससे आपको काफ़ी आपके बच्चों में प्रगति देखने को मिलती है। क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक रीज़न ऐसा है कि जब हम वो चावल वो दो पत्तों के बीच में रखते हैं तो ये वृक्ष और वो पत्ते उसकी सारी एनर्जी और उसके जो सारे गुण जो पीपल के पेड़ के हैं वो सारे वो चावल में छोड़ देते हैं। क्योंकि ये बुद्धिवर्धक वृक्ष है तो इसके गुण भी वैसे ही है। तो जब ये चावल आप अपने बच्चों को खाने के लिए देते हैं तो उनकी आईक्यू लेवल बढ़ती है, विचार करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये आप एक बार ज़रूर करके देखें, अपने बच्चों को ये चावल खिलाइए। क्योंकि हमारे आश्रम में हमारे गुरुदेव हमेशा ये चीज़ सबको बोलते हैं कि आप करो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि वृक्ष हमें काफ़ी एनर्जी देते हैं, उनके जो गुण हैं वो सारे गुण वो हमें देना चाहते हैं, सिर्फ ज़रूरत है हमें उन पे विश्वास करने की। तो आप ये ज़रूर कीजिए, एक बार करके तो देखिए कि कैसा लगता है। जो भी होगा फ़ायदा ही होने वाला है इसमें से। तो ऐसा ये पीपल का पेड़, जो साधक है उन्हें तो पता ही होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है इसके नीचे बैठ के साधना करना। आप अपने बच्चों को भी रोज़ पीपल के पेड़ का दर्शन करवाइए, उसके साथ उनको खेलने के लिए बोलिए, उसके नीचे बैठने के लिए बोलिए, और फिर आप ही बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये है हमारा ऐसा बहुगुणीय पीपल का पेड़। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छे से वृक्ष के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।